ख्यालों को कागज पे उतारना ये भी अपने आप में एक कला है। आर्टिस्ट आर नॉट लॉजिकल ना। अगर आर्टिस्ट लॉजिकल होते, रैशनल होते तो वो आर्टिस्ट क्यों होते? मैंने शायरी लिखना शुरू किया एट अ वेरी यंग एज। आई वॉज इंस्पायर्ड बाय माई ग्रैंडफादर। सीखा जिंदगी है क्या, आदाब सीखा, लोगों से बात करने का सलीका सीखा। ये समझा कि जब कोई बात कर रहा हो चुप रहना भी कितना जरूरी है। आई एक्सप्रेस माई सेल्फ इन वर्ड्स, इन राइटिंग। तो मैं लिखने में बिलीव करता हूँ, बोलने में कम करता हूँ। आई राइट फॉर द यूथ। मैं लिखता हूँ टू कनेक्ट विद माई पीपल। लेकिन जब देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, दे आर ऑन इंस्टाग्राम मेकिंग रील्स एंड डूइंग स्टूपिड स्टफ, उड़ा देता हूँ परिंदे पिंजरों में देखकर। लोग शिकार करते वक्त सोचते भी नहीं। क्या डालते हो आप यूट्यूब पे? हम बनाते हैं वीडियो पॉडकास्ट। पॉडकास्ट बोले तो हम बैठ के बातें करते हैं और उसको रिकॉर्ड करके डालते हैं। बस दो लोगों की आपसी बातचीत को पॉडकास्ट कहते हैं। थोड़ा मेरा भी डालना है, एक शायरी कर देता हूँ, मैं भी वायरल हूँ थोड़ा यूट्यूब पे। हाँ, तो आओ बैठो है इरशाद, बैठ के शायरी वी आर लुकिंग फॉर पीपल लाइक यू। लो, आप भी चाय लो। हाँ, कितने साल हो गए आपको? इंटरेस्टिंग है। 7-8 साल हो गए। माइक लगा चलो 7-8 साल। यहाँ पे चाय वेस्ट। 7-8 साल से आप चाय पिला रहे हो? हाँ, चाय नहीं मुँह पानी। तो यहीं पे काम करते हो आप? हैं? हाँ, पहले इंडिगो एयरलाइन में था मैं। इंडिगो से करे हो क्या ट्रेवल? हाँ बिल्कुल करें। जैसे आप लोगों का चेकिंग लगे जाता था ना 15 kg, हाँ हेड बैग 7 kg, एक्स्ट्रा बैग 200 kg। तो क्या है, मैं आपके जैसे वो बैग जाते थे ना भैया, हाँ तो उनको एक्सरे में डालना, सील स्टिकर लगाना, फ्लाइट आती थी तो बैगेज कार्गो निकालना फिर डालना। जैसे आप रैम से सड़ते थे ना वो सीढ़ी है, वो इक्विपमेंट सब हम ही लगाते थे। एक्सपीरियंस लेटर भी है मेरे पास, 10 साल काम किया है मैंने जयपुर एयरपोर्ट पे। पहले आप ये बताओ, आप एयरलाइन में थे, फिर आप 8 साल से ये काम कर रहे हो। 7-8 अब साल। सेटिस्फेक्शन किस में ज़्यादा है, एयरलाइन वाले काम में या लोगों को चाय पिलाने में? क्योंकि इसमें अच्छा लगा मेरे को, इसमें अच्छा लगा। वहाँ पे क्या है भैया, थोड़ी सैलरी कम थी, रूल रेगुलेशन ज़्यादा रहते हैं, रोज सेविंग, जूते के पॉलिश, वो ये वगैरह वगैरह ठेकेदार के द्वारा था। फिर इंडिगो का पार्ट आ गया था इजाइल, फिर उसमें परमानेंट भी हो गया था, लिमिटेड। फिर भी मैं छोड़े आया भैया, छोड़े आया मैं। जिस काम में दिल नहीं लगता ना, अब मेहनत का नहीं भारी करना काम भी था चाहिए। भैया, भारी काम था थोड़ा मेहनत का। वो करना मेहनत भी भी नहीं क्या है, कमर टूट गई भैया 10 साल काम करते करते। आप लोगों का चेकिंग लगेज कार्गो कितना बारी बारी जाता था। शायर वैसे ही नाजुक होते हैं। हाँ, शायद तो फिर बाद में करने लगा था मैं। बाद में करने लगे थे। इरशाद, है ना, सताले जिंदगी तुझे जितना सताना है, सताले जिंदगी तुझे जितना सताना है, बताना है। हमें कौन सा दुनिया में दोबारा आना है। बता है ना मजेदार। एक और थोड़ा जाता हूँ आप लोगों को मैं, लास्ट वाली है ना। ओके, वो शायरियों का भंडार है अभी तो। हाँ, काफ़ी है काफ़ी। भैया जी, अगर कभी किसी की घर वाली रूठ जाती है ना, तो देखो उसको कैसे मनाना है। बताओ कैसे मनाना है? किसी की, हाँ, किसी की भी घर वाली रूठ जाए, तो किसी तो की देखो- मनानी है, किसकी मनानी है? किसी की घर वाली अगर रूठ जाती है, तो किसी की क्यों मनाना है, खुद की मनाना है ना। खुद की मान लो। भाई मैं शायरी में बोलूंगा तो लोगों तक जाएगी नहीं ये, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये लोगों तक जाएगी ना। बिल्कुल जाएगी, हैं? दिल तक जाएगी उनके, क्यों नहीं जाएगी? तो उसको कैसे बनाना है? अगर कभी किसी की घरवाली रूठ जाती है तो उसको कैसे बनाना है? तू यूं क्यों रहती है रूठी रूठी सी, कोई बात बता बनाने की। तू यूं क्यों रहती है रूठी रूठी सी, कोई बात बता बनाने की। मनाने की। वाह वाह, मैं खुद को गिरवी रख दूंगा, तू कीमत बता साने की। क्या बात है। है ना? शायरिया में तो बहुत दम है यार। वेलकम टू द शुभुक शो। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं सुजल चौधरी से। सुजल चौधरी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो इंडिया में रहकर नासा के साथ काम कर चुका है। इसके अलावा वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है और उनके पास 100+ सर्टिफिकेट्स हैं।
और वो अपनी कम्युनिटी कायम खानी कम्युनिटी से आते हैं। एंड अभी सुजल अपनी खुद की किताब पर काम कर रहे हैं 2015 से, और वो अपनी कायम खानी कम्युनिटी के यंगेस्ट राइटर बनने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं सुजल से। वेलकम सुजल, वेलकम, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। सभी देखती आंखों और सुनते कानों तक सुजल का आदाब, नमस्ते, खम्मा गणी सबको। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड लेट्स सी वेयर द कन्वर्सेशन लीड्स एंड थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। वेलकम। दिस प्लेस This place is full of artists, creators and हर तरह के लोग मिलेंगे यहाँ पे, हर तरह के। लाइक अगर कोई चाय भी बेच रहा है ना, तो उसके अंदर भी एक अपना खुद का टैलेंट लेके चल रहा है वो। और कहीं भी देख लो, हर इंसान के अंदर तुम्हें देखते ही पता लग जाएगा कि ही इज़ लुकिंग डिफरेंट, ही इज़ डूइंग हिज ओन थिंग। लाइक अभी वहाँ पे वो प्ले कर रहा है, उसका एक अपना यूनिक काम है। नोबडी कांट डू इट इजीली। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। इंटरेस्टिंग जगह भी है, इंटरेस्टिंग लोग भी हैं। हाँ, आर्टिस्ट, आई थिंक बॉर्न आर्टिस्ट थिंक इट्स जस्ट अ होक्स। बॉर्न आर्टिस्ट जैसा कुछ नहीं होता। यू ऑब्जर्व लाइफ एक्सपीरियंसेस जो आपको सिखाती है। You tell stories, you write poetry, you write books. But where does that come from? The experiences you have. And writing in itself is a blissful process. Because you don't know where this is coming from. राइटिंग से यार बहुत, राइटिंग इज़ अ कामिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। एटलीस्ट मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। मैं राइटिंग तब करता हूँ जब है ना लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है, जब चीज़ें समझ नहीं आती, तो उन सभी वर्ड्स को फिर मैं अपने नोट्स में उतारता हूँ, अपनी डायरी में उतारता हूँ। और अभी तक मैंने ऑलमोस्ट है ना 6 to 10 नोटबुक्स ऐसी भर रखी हैं। ख्यालों को कागज़ पे उतारना, ये भी अपने आप में एक कला है। राइटिंग कभी All for लॉजिकली it. नहीं की जा सकती ना। डू यू थिंक दैट? आर्टिस्ट आर नॉट लॉजिकल ना। अगर आर्टिस्ट लॉजिकल होते, रैशनल होते, तो वो आर्टिस्ट क्यों होते? दैट्स व्हाई। दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए तो आउटकास्ट है आर्टिस्ट, पोएट्स। वो क्या है? आउटकास्ट है। शायर लोग क्या हैं? फिजूल बातें करता है ये तो। वो शायर जानता है जब वो लिखता है, कलम उठाता है, कहाँ से लफ्ज़ आते हैं, ख्याल की गहराई। लेकिन सोसाइटी में पोएट्स का क्या पार्ट है? अब देखिए आप, आई थिंक पोएट्स सोसाइटी को ही मिरर दिखा रहे हैं। दे आर शोइंग मिरर टू द सोसाइटी। लेकिन आज का जो समाज है इतना बदसूरत है, इतनी बुराई है उसमें, चेहरे पे उसके इतनी कालिक है कि वो घबराता है कि कोई शायर, कोई पोएट उन्हें उनका चेहरा ना दिखा दे, उन्हें ना बता दे कि समाज में क्या चल रहा है अभी। इसलिए वो घबराहट ही है कि लोग नहीं पढ़ते, किताबें नहीं पढ़ते, क्योंकि उसमें सब सच्चाई है। लोग कहाँ, हर्फ की सच्चाई कहाँ, अब किताबें दरिया में बहा दी जाएं। ये शेर है, देखिए, और सच्चा शेर है। अब मैं अपनी मिसाल दूं। मैंने शायरी लिखना शुरू किया एट अ वेरी यंग एज। आई वॉज इंस्पायर्ड बाय माई ग्रैंडफादर। शायरी का सिलसिला घर से ही है। मेरे नाना बड़े शायर थे उर्दू के, सुल्तान चौधरी। उनके पास बैठे लोग आते थे, अपनी शेरो शायरी सुनाते थे, महफिलें होती थी, वहाँ बैठना, सुनना, सीखा ज़िंदगी है क्या, आदाब सीखा, लोगों से बात करने का सलीका सीखा। ये समझा कि जब कोई बात कर रहा हो, चुप रहना भी कितना ज़रूरी है।
हाउ इम्पोर्टेंट इज लिसनिंग. हमें हर वक्त बोलना ज़रूरी नहीं है. कुछ वक्त ज़िंदगी में ऐसा आता है जहाँ सिर्फ हमें चुप रहना होता है. अमेरिका के एक बहुत मशहूर प्रेसिडेंट हुए, बहुत कम बोलते थे. मेरी पर्सनालिटी भी कुछ इसी टाइप की है. आई एक्सप्रेस माई सेल्फ इन वर्ड्स, इन राइटिंग. तो मैं लिखने में बिलीव करता हूँ, बोलने में कम करता हूँ. पीपल से आई एम इंट्रोवर्ट, आई एम शाय, बट आई एम नॉट. तो ही समवन आस्क्ड हिम कि why do you speak so less? Do you regret? आपने पूरी लाइफ you were president, you could have done so many things, लेकिन आप इतना कम बोलते थे. He said कि if I reborn, I'll speak less. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं कम ही बोलूँगा. It saved me from lot of trouble. ठीक है भाई, दूँ? ठीक है. उड़ा देता हूँ परिंदे पिंजरों में देखकर. लोग शिकार करते वक्त सोचते भी नहीं. वाह वाह, वेरी नाइस. बोलने से एक चीज़ मुझे याद आती है कि मतलब आजकल की सोसाइटी में ना लोग सामने वाले को समझने के लिए नहीं सुनते, लोग अपनी बात रखने के लिए सुनते हैं. इट्स वेरी डीप, यू विल अंडरस्टैंड कि अगर कोई इंसान किसी से बात कर रहा है ना, तो उसका इंटेंशन ये रहता है हमेशा कि मैं अपनी बात कब रखूँ, मैं कब बोलूँ. वो इसलिए उससे बात नहीं कर रहा कि उसको सामने वाले को समझना है. तो बस अपनी बात रखनी है कि मैं भी बोलना शुरू कर दूँ. यही आजकल के लोगों की कम्युनिकेशन की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है. वही बात है, लोगों ने सुनना बंद कर दिया है. कोई शख्स बोल भी रहा होता है तो वो ये सोचते हैं कब वहाँ से मैं अपनी बात शुरू करूँ. That's why art is important, to understand human emotions. Artists are not like that. I have seen. जिन लोगों को आपने ऑब्जर्व किया है, मैंने भी बहुत मेरा तो है ही उठना बैठना सब आर्टिस्ट लोगों के साथ. They are very different. They are sitting with you, they are observing you. They'll speak nothing. Writers are silent because they are observing you. ऐसा नहीं उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है. They are just observing you. They are observing how you move. They are observing everything. And then they put it on paper. ये बात है. That's what I believe. ऐसा ही हो गया relationships भी आजकल के. ऐसा ही है. No one wants to understand. Friendships भी ऐसी हैं. मेरा साथ तो बुक्स ने दिया है. जिनको फ्रेंड्स समझा माना, आई डोंट नो वे आर दे नाउ. फ़ोन करते हैं, बात होती है, लेकिन रियल फ्रेंड्स दोस्त हैं वो बुक्स हैं. उन्होंने बुक्स है. सेम. जब मैंने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग की थी, इवन इन द कंटेंट क्रिएशन लाइफ को लेकर भी, आई बिलीव कि है ना, मेरी जर्नी की स्टार्टिंग ही तब हुई थी जब मैंने बुक्स रीड करना स्टार्ट किया था. उससे पहले मैं पता नहीं कौन सी ज़िंदगी जी रहा था. तो जब मैंने ना बुक्स पढ़ना शुरू किया ना, तब मेरे को ये किसी ने बताया नहीं, ये रियलाइज़ हुआ अंदर से कि यार बुक्स आर द रियल फ्रेंड्स. तुम्हारे थॉट्स को, तुम्हारी लाइफ को अगर कोई इतने अच्छे से समझ पा रहा है ना, और उसको सॉर्ट कर पा रहा है, तो वो बुक्स ही है. अगर नो फ्रेंड्स कैन डू इट. किताबें पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है, एक ज़िंदगी नहीं जीते हो आप. आप जो ऑथर ने लिखा है, आप उस ज़िंदगी से, उस तजुर्बे से खुद गुज़रते हो. और आज का यूथ जो है, दे आर नॉट अवेयर कि दुनिया में चल क्या रहा है. इंस्टाग्राम पे रील्स देखने से दुनिया नहीं बदली जाती, रील्स बनाने से दुनिया नहीं बदली जाती, इस सोच से, इस ख्याल से दुनिया नहीं बदली जाती. ज़मीन पे उतरना पड़ता है, देखना पड़ता है सोसाइटी में हो क्या रहा है.
लोगों में वो अवेयरनेस ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है। एंड व्हेन आई से एजुकेशन, शुभम, आई एम नॉट सेइंग कि स्कूल वाली एजुकेशन नहीं है, कॉलेज वाली एजुकेशन नहीं है, वो नहीं है। बहुत बड़े बड़े कैंपसेस, आलीशान कैंपसेस हैं, लेकिन they don't know themselves, they don't know how important nature is for us human beings। अरावली में क्या हो रहा है अभी? कौन है? कहाँ है यूथ ऑर्गेनाइजेशंस? राजस्थान की यूथ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? मैं पूछता हूँ, कहाँ है सब? सेम थिंग आई थॉट कि मैं भी ऐसे सोचता हूँ कि ना, द रियल एजुकेशन इज building a good character for your family, friends, for your nature, for your God, and for your inner world. Yes, education is for you, दुनिया के लिए नहीं है। I'll be a doctor, I'll be an engineer. Definitely these are noble professions. We need doctors, we need engineers, but more than that we need people who understand people, people who do Exactly. art to capture the essence of the world। दुनिया में है क्या? और that we need artists, poets। और इनको मैं हमेशा ऊपर रखूंगा। आर्टिस्ट एंड पोइट्स को है ना, आज की दुनिया में इतना लोग वैल्यू नहीं देते, बट अगर कोई इंसान खुद आर्टिस्ट है ना, ही कैन ईजीली अंडरस्टैंड आर्टिस्ट के मन में क्या चल रहा है, उसकी कैसी फीलिंग्स है, उसके कैसे थॉट्स है, उसकी कैसी लाइफस्टाइल है। और आर्टिस्ट अपने आप में एक मस्त ज़िंदगी जीता है, खुद के अंदर ही एक दुनिया बना के उसी में जीता है, जो कि नॉर्मल लोग नहीं कर पाते, हर कोई नहीं कर पाता। साहब मिले आर्टिस्ट, आपसे मैं पूछूं कैसे हो? आई एम गुड, आई एम फाइन, ठीक हूँ, यही बोलोगे? लिसन व्हाट ही सेड, जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें सूजल इस कदर झमेले में। ये राइटर ही समझ सकता है, कोई लिखने वाला, कोई ऐसे लोग ही कहाँ बचे हैं। अभी लोग है ना इन सब चीज़ों को लॉजिकली सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉजिक्स काम करना बंद कर देते हैं। एक राइटर के जो थॉट्स है उसको समझने के लिए तुम्हें इमोशनली उसमें उतरना पड़ता है। क्या राइटर कहना चाहता है, क्या राइटर के लाइक, हाँ अभी अपनी एक बुक्स के रिलेटेड भी बात हो रही थी कि एक राइटर जब अपनी बुक लिखता है ना, तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ निकाल के एक किताब लिखता है 200-300 पेजेस में, ठीक है। सो इट्स लाइक 200-300 पेजेस। शुभम, मैंने व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग ना, आई वाज ओनली 12। ओह नाइस। मैं 12 साल का था जब मैंने अपनी राइटिंग जर्नी स्टार्ट की, किताबें लिखना शुरू किया। कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं लिख पाऊंगा, हाथ कांपते थे कलम उठाने में। लाइब्रेरी घर में बड़ी थी, बड़ी लाइब्रेरी, तो बड़े पोइट्स को पहले पढ़ लिया, काफ्का, दोस्तोयेव्स्की, बहुत बड़े बड़े पोइट्स को पढ़ा। तो एक मन में फेयर था, आई कैन नॉट राइट लाइक देम। लेकिन फिर मेरे नाना सुल्तान चौधरी, उन्होंने मुझे एक बात कही कि यू नेवर विल राइट लाइक देम एंड यू नेवर शुड राइट लाइक देम। व्हाट सूजल देन, तुम क्या हो फिर? छोड़ो ये किताबें। उन्होंने कहा ये किताबें जितनी है लाइब्रेरी में हटाओ इनको, सिर्फ कलम और कागज़ तुम्हारे पास होना चाहिए, जो तुम्हारे दिल की बात है वो कहो। अजब हुनर है शेर कहना भी, कि एक बात कहनी है एक छिपानी है। वहाँ से मैंने फिर लिखना शुरू किया और गज़ल्स लिखी बहुत। हमारा ख़ानदान ही ऐसा है, मेरे नाना, माई मैटरनल साइड, माई मदर शी इज़ अ टीचर, वो भी लिटरेचर से बहुत कनेक्टेड है। माई अदर साइड माई ग्रैंडफादर गुलाम मोहम्मद, वो भी अपने ज़माने के पोइट थे बहुत बड़े, फ्रॉम हनुमानगढ़। उन्होंने भी बहुत काम किया है राजस्थानी लैंग्वेज को लेकर, लिटरेचर को लेकर, सोसाइटी के लिए।
then things happened. Solitude enjoy करना start कर दिया था मैंने. Being alone, अकेले बैठना, सिर्फ ख्यालों में रहना, क्या लिखना है, लोगों को ऑब्जर्व करना. I lost many people during that period. बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन I think it happened because of a reason. तभी मैं लिख पाया, समझ पाया जिंदगी को क्या है. लेकिन still I am fearful क्योंकि people are not reading nowadays. I write for the youth. मैं लिखता हूँ to connect with my people, for the youth, for people of India. लेकिन जब देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, they are on Instagram making reels and doing stupid stuff. Oxford Dictionary का last year का word of the year था brain rot. What's brain rot? Why does even a word like brain rot exist? या human beings, brain rot तो animals के लिए होना चाहिए word. Because they are brain rotten, they don't think, they don't have the capacity to think, to reason. We as humans have. उसको ही हम खोते जा रहे हैं. That's why society is doomed. And it's the right time people should come back to reading. And that's my mission. My mission is to make people start reading again, love reading books again. And this message is for the youth. Don't think कि आपका कॉलेज का प्रोफेसर आपको बताएगा जिंदगी कैसे जीनी है. ये आपको खुद सीखना होगा, महसूस करना होगा. अगर मैं कॉलेज नहीं जाता ना, मेरा IQ बड़ा होता, कम नहीं होता कभी. I think colleges make you dumb in some sense. Because they put you in a cage. That this is you. This is Sujal Chaudhary. This is what you can do. But that's not true. You can do whatever you like. Anytime. You can change any day. It's up to you. मुझे ऐसा लगता है ना कि कॉलेजेस जो है ना, उससे लोगों को है ना एक फेक आइडेंटिटी मिलती है. लाइक यू आर डॉक्टर, यू आर इंजीनियर, यू आर दिस, यू आर दैट, यू आर मैनेजर. एंड और वो एक इंसान अपनी पूरी लाइफ है ना उस फेक आइडेंटिटी को ही आइडेंटिटी बना के जीता रहता है. दे डोंट सी देयर लाइफ. मतलब लोगों को ज़िंदगी जीना ही नहीं आता. दे जस्ट लिव देयर आइडेंटिटी. इफ़ दे आर मैनेजर तो वो मैनेजर वाली लाइफ ही जीते हैं. दे डोंट लिव एज अ ह्यूमन बीइंग. एक ह्यूमन, जैसे अपन ने पहले भी बात करी थी कि एक इंटरनली वो अपने ऊपर काम करता है, अपने हार्ट के ऊपर काम करता है, अपने सोसाइटी पे काम करता है, अपने नेचर पे काम करता है. कम है ना. कम. आ जाओ छोटू. क्या नाम है आपका? आ जाओ, सब आ जाओ. रोहित, आ जाओ आ जाओ. कितने साल के हो? 14 साल के हो. बैठो. पतंग उड़ा रहे थे? बैठो. हाँ, पतंग उड़ाने आते हो यहाँ पे? नहीं, आज ही कितनी पतंगे उड़ाई आज? उड़ी नहीं. पतंग उड़ी नहीं? उड़ानी नहीं आती या उड़ी नहीं? पतंग खराब, वो पढ़ाई नहीं चल रही थी. हवा नहीं चल रही है आज. हाँ, भैया बुक कई चीज की है. बुक किस चीज़ की है? ये बताओ बुक है. बच्चों को. स्कूल जाते हो? हाँ स्कूल जाते हो? हाँ, रोज कभी इतनी खूबसूरत किताब देखी है स्कूल में? स्कूल की किताबें कैसी होती है? स्कूल की किताबें कैसी होती है? मज़ा आता है पढ़ने में? मज़ा आता है? अच्छा. क्या ख्याल है आपका? क्या करोगे बड़े होके? क्या बनोगे? टीचर. टीचर बनना है. बहुत खूब. और आप? मैथ टीचर. मैथ टीचर. मैथ्स और पसंद आप, है? रोहित? मैथ्स पसंद है. आर्मी में जाओगे? आर्मी मैन. अरे मीठे क्या वीडियो देख रहे हैं? देख रहा है. कौन है पतंग का खिलाड़ी आप में से? वो बैठा क्या? इधर आ भाई खिलाड़ी. ओए खिलाड़ी. क्या नाम है तेरा? प्यारी. प्यारी. हाँ भाई बैठ. रोहित बैठो यार.
ब्लॉग का चल रहा है आपका वीडियो। शुभम मेरी ना बच्चों से ही बनती है यार, भैया बच्चों से सबकी होती है भैया बड़े ये बोलूँगा। जज करते हैं भैया और फेक होते हैं। ये फेक नहीं है, ये फेक नहीं है, इंस्टाग्राम पर ने वीडियो और यूट्यूब पे ये अलग ऐप है। अलग कौन सा ऐप है मेरे को बताओ। बताएंगे। चल तुम बताओ, तुम तो आर्मी में जाओगे और तुम? अच्छा पहले नाम बताओ सब अपने अपने। इसका नाम है तुम्हारा क्या नाम है? रोहित। ये माइक पकड़ के बताओ लो, अमन। सब माइक पकड़ हाँ के। अब बोलो। रोहित। नाम बताना है और बताना है क्या करना है बड़े होके, क्या बनोगे, ठीक है? मेरा नाम रोहित है, मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। मेरा नाम अमन है, मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ। मेरा नाम सुजल चौधरी है और मैं यूथ को अवेयर करना चाहता हूँ अबाउट रीडिंग और रीडिंग कल्चर को वापस लाना चाहता हूँ। मेरा नाम अंशुल है, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। मेरा नाम शुभम है और मैं बस इस जिंदगी को खुल के जीना चाहता हूँ। हम सब चाहते हैं, राइट? हाँ, खुल के जीते हो जिंदगी। खुल के ही जीते। क्या करते हो दिन में, पूरे दिन? स्कूल जाते हैं और संडे के दिन घर पे रहते हैं। पतंग उड़ाते हो खूब? हाँ। चलो यार बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सब हाथ मिला लो, ठीक है? क्या नाम है आपका? अंशुल। अंशुल भाई। ठीक है भाई अंशुल। कभी आपको आपके लाइफ में ऐसा फील हुआ है कि यार अभी तो है ना कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस रास्ते पे क्यों आया? इस रास्ते पे तो आना ही था, शायरी तो करनी ही थी, लिखना तो था ही। और लिखना नहीं तो कुछ और मीडियम तो चाहिए था टू शो मिरर टू द सोसाइटी। I started reading Osho, U.G. Krishnamurti, J. Krishnamurti at a very young age. I was 11, 12 when I was meditating. I was a very spiritual being at that point of time. So world, I've never really been a part of this world. I was just me observing the world. It was me and the world. तो इस लाइन में आना तो आई थिंक इट केम टू मी। इसमें कोई जाता नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वन डे यू थिंक यार मुझे तो किताब लिखनी है या मुझे कुछ करना है, क्रिएट करना है, एंड इट हैपेंस एंड यू आर जस्ट देयर, Yeah, I you are just there. your answer is like I believe you are very aligned with the universe, because why I'm saying this, when you said that कि यार मैंने इसे चूज़ नहीं किया, इसने मुझे चूज़ किया है। ओके, सो जब आपका काम आपको चूज़ करता है ना, सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज एंड ये है ना, ये हर किसी के साथ नहीं होता। पीपल आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड देयर करियर, पीपल आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड देयर जॉब, यू नो, ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। बट आई बिलीव कि है ना, तुम थोड़े से ठहरो, रुको, और तुम्हारी ज़िंदगी में जिस चीज़ को आना होगा ना, तुम कुछ भी नहीं करोगे ना तब भी वो आएगी। आई बिलीव इफ़ यू विल पुट ज़ीरो एफर्ट्स, मैं ज़ीरो की बात कर रहा हूँ ना, ज़ीरो मीन्स यू आर 100% सरेंडर्ड टू द यूनिवर्स, एंड उसके बाद जो चीज़ आएगी ना तुम्हारी लाइफ में, यू स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स ऑन दैट थिंग। आज की यूथ के पास ना शुभम, and it's not a comment. I'm asking this as a question for all the people between 18 to 25. What's your purpose? What do you do after waking up? How you spend your day? How much time you devote to yourself? ये सुबह उठना, कॉलेज जाना, और कॉलेजेस में भी क्या सीखते हो यार, क्या सीखते हो? रेज नहीं कर रहा हूँ, I'm not raging against college. I'm not saying don't go to colleges. Look at yourself, explore yourself. Books are there to help you. लेकिन eventually it's you. Right? And self-education is the real education. Colleges में they give you identity, nothing else. ठीक है? And Shubham, my book is on this topic only.
तभी मैं इस पे इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ. द ट्यून ऑफ हार्ट्स, इट विल बी रिलीजिंग नेक्स्ट ईयर इन फैब. Any date? Any date? I've not fixed the date. So you are launching your book on which date? Yes, my first debut novel, The Tune of Hearts, it will be releasing next year in Fab, and I'll not give you any more spoilers. It's a love story, a romance drama with a little bit of thrill. Not a little bit, it's full of thrills. It's a story of heartbreak, full of emotions. Ashok and Shanaya are the main protagonists, and I want it to be the first book you read in 2026. This is Sujal Chaudhary signing off. If you want to connect with the Sujal Chaudhary, you will get all the details in the description. You can go and get in touch with him. If you have any question, just feel free to ask in the comment box. And if you like the video, just do like and subscribe the channel. Where do you belong? I come from a very small town. It's Sujangarh, and I come from a very humble family. My full name is Sujal Chaudhary, and I started writing at a very young age. I started writing when I was 11, 12 only. And after that, I kept reading. I explored life. I also do research. I have done many projects with NASA, some other European space agencies, Super. one Japanese agency also. I do citizen science work with many colleges as well. I am a Fulbright scholar as well. The Ministry of Education in India, they bear all the expenses, all the tuition expenses, all the accommodation for me. It's a full ride scholarship, so everything is basically covered. I also get a living stipend of 25,000. So yeah, that's what I do. I do my research, and I am also into writing. So I'm publishing my first debut novel. It will be releasing next year in Fab. I'm really excited for that, and thank you, Shubham, to you for spreading the word. I really wanted, because I watched your content and talking to you for like past 1-2 hours. I think it was the right decision that your audiences, I get a chance to connect with them. And it was a really wonderful experience talking with you. We recorded, I think, for 1 hour, but we were talking at least, I think, 4-5 hours we've been talking. Literature, books, because it's in 2025, it's very difficult to find people with similar interest. People who have interest above the basic things like lust. We could have talked about girls. We could have talked about फालतू की बातें, Politics, politics, yeah, and all the things youngsters talk nowadays. ठीक है ना? But we connected on another level, and I think you also think the same. ज़्यादा लंबी बात नहीं हुई थी उस वक्त अपनी शायद, बट इनिशियली है ना, within just 1 minute I have realized that you have an artist in you. And when I see your outfit, when I talk to you, then I know that you are actually an artist. It's recording now. Okay. Now you recorded what he said. And Say again. 20 seconds. Say again. चल रहा है ना, Say again. From उसमें the तो चल रहा है starting. ना, हाँ तो उसमें चल रहा है वैसे, उसमें चल रहा है. हाँ. And बहुत अच्छा लगा नहीं. तारीफ सुन के. it No, yeah, I mean, it happens with me. Like है ना, whenever I meet any kind of artist ना, मैं उसे within just matter of 5 minutes मुझे पता लग जाता है कि यार ये बंदा है ना अलग है, ये बंदा आर्टिस्ट है. और
ऐसा आपके साथ ही नहीं हुआ, पहले भी मेरे 2-3 लोगों के You साथ meet so हुआ। many people, yeah. Every time I meet so many people, like Yeah. everywhere. Yeah. So I told you na, I have worked with the Lucky Alis and Yeah. these people are also artists. Like if they are working at a good level, Yeah. so that's mean they are giving priority to their art and nothing else. और ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं and people who are not artists and trying to be being artist, fake artists जिनको मैं बोलूँगा, वो तो वैसे ही समझ में आ जाते हैं कि ये भाई ब्रो ऊपर से दिख रहा है आर्टिस्ट, अंदर से खोखला है। तो आर्टिस्ट को पहचानना भी है ना, एक आर्टिस्ट का ही काम हो सकता है। Only artist can know And, another artist, yeah. I initially when I started content creation, तब मैं ना इस चीज़ को I see myself as a creator उस वक्त पे। बट धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई ना, नाउ आई बिलीव कि मैं खुद भी है ना अपने आप को एक आर्टिस्ट की जैसे ही देखता हूँ। आई डोंट सी माई सेल्फ एज ए क्रिएटर। After talking with you now for like past 3-4 hours, I've realized this thing also. I didn't feel at any point we are doing a podcast. For me, you were telling a story, and this time it was me, Sujal Chaudhary, and you're telling my story. एग्जैक्टली। And very casual, very heart to heart conversation we had. बहुत दिल की बातें की यार. एंड यू नो द वेरी सबसे अच्छी चीज़ इसमें यही है कि एवरीथिंग इज रॉ, नथिंग इज स्क्रिप्टेड, Nothing is planned, not even a single question. है ना, एंड एवरीथिंग इज कमिंग ऑन स्पॉट, On spot. स्पॉन्टेनियसली। तो थोड़ा प्लान करते तो क्या पता आपको इम्प्रेस कर लेते हैं, लेकिन इट्स नॉट, यू नो interesting people don't try to be interesting. ठीक है, they are interesting in itself. ठीक है, so I hope you enjoyed this. प्रेम आइए साहब, फ्री की चाय क्यों नहीं पियेंगे साहब? चाय, नींबू पानी, नींबू पानी भी जल्दीरा बोलो क्या बोलो। चाय ही लेंगे? जलजीरा भी है? नहीं, तू बता, पियोगे चाय? ले लेते ना। क्या दूं? बाबू भैया पिला रहे हैं। अच्छा, वैसे पता है क्या आपको इनका नहीं पता है। चैनल, यूट्यूब चैनल 10,000 से ज़्यादा लोग ना देखते हैं इनको, वीडियोस लाखों में गई हैं इनकी। नॉट वो तो देखो उस पे है 10,000 से 10,000 से ज़्यादा तो सब्सक्राइबर्स हैं। 60,000 ऑन इंस्टाग्राम एंड 14,000 देख लो। on YouTube। 60,000 इंस्टाग्राम पे, 14,000 कितने बड़े? 14,000। तो मेरा मानना तो यही है ब्रो कि सबसे पहले अपनी लाइफ को ना इंटरनली तुम समझ लो कि कैसी चीज़ें काम कर रही है। ठीक है, देखो नींबू पानी। उसमें मन ही नहीं लगता शुभम, वो कभी दिल किया ही नहीं कि कहीं बैठे हैं दोस्तों में, बैठे हैं फिजूल की बातें करें, दिल ही नहीं किया। हाँ, उनके साथ बैठे, उनकी बातों में कभी दिल लगा ही नहीं। ऐसी महफिल में कभी जाने का ही दिल नहीं किया। बहुत महफिलों में बैठते हैं, लेकिन वहाँ बात होती है शायरी की, वहाँ दिल लगता है। वहाँ बात होती है राइटिंग की, वहाँ बात होती है कि सोसाइटी में चल क्या रहा है, व्हाट वी कैन डू टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। नींबू पानी पे तो नींबू पानी। So yeah, I also see people in colleges just sitting there chilling, nothing to do, and in their mind they are doing something. But लेकिन क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता। पानी ले लो, पानी पीना चाहिए, stay hydrated. पानी की जरूरत हाँ, कॉलेज की बात कर रहे थे ना अपन। है गाइस, जयपुर में पानी है ना, जयपुर में, राजस्थान में है पानी। अरे खूब ठीक है ना? पानी है यार, खूब पानी है। इतने लोग जिंदा है, खूब पानी बिना है। पानी के तो जिंदा नहीं है। पानी है तभी है। लोग बहुत नैरेटिव बनाते हैं राजस्थान में पानी नहीं, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है यार ऐसा। चाय पी रहे हैं। राजस्थान में जितना पानी है ना, उससे ज़्यादा दिल वाले लोग हैं। राजस्थान की हॉस्पिटैलिटी जैसी है वैसी कहीं नहीं। राजस्थान का आर्ट लिटरेचर, मारवाड़ी में इसी कविता है थे सुन लो ने, थे सारा थारा 12 पोएट्स जानते पढ़ो, अंग्रेजी ऑथर्स सब न भूल जाओ। सबने भूल जाओ। चाय पिला दे। कन्हैया लाल सेठिया को नाम सुनो,
बाकी कवितावां ने पढ़ो जब थान ध्यान पड़ी राजस्थानी लिटरेचर कितो डीप है विकी के रीच है। भारत में, पूरे भारत में है ना, अगर म्यूज़िक की बात की जाए ना स्पेसिफिकली, तो राजस्थान का जो म्यूज़िक है ना वो सबसे ऊपर आता है, मतलब वो नेचुरली सबसे ऊपर आता है। यहाँ का म्यूज़िक बहुत डीप है। ये आप चाहे से और भी बाहर में काफ़ी सारे म्यूज़िक चलते हैं, लाइक कर्नाटका में, केरला में, है ना, असम में, बिहार में, लेकिन जो राजस्थानी सॉन्ग है ना वो बहुत डिफरेंट है ब्रो, बहुत ज़्यादा। ओरिजिनलिटी उसमें एक और शुभम और राजस्थान में ना कला को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप है ना कहीं भी हेरिटेज प्लेस पे चले जाओ या किसी भी आर्टिस्ट से मिल लोगे ना राजस्थान के, तो आपको अलग ही, राजस्थान का आर्टिस्ट अलग दिखेगा और मुंबई का आर्टिस्ट अलग दिखेगा। और ये एक्चुअल में है, मतलब मैंने खुद ने देखा है। और आर्टिस्ट जो रहता है ना यार, वो अपने काम को इतना जितना डीप जाके करता है ना, कोई नहीं करता उतना। ऑल होक्स गाइस, कुछ बातें ऐसी नहीं है, कुछ नहीं होता ऐसा। फर्जी बंदे होते हैं आर्टिस्ट। नेवर बी एन आर्टिस्ट, कभी मत बन जाना, ठीक है। दे टॉक नाइसली, ये वर्ड्स में बातें अच्छी लगती है। इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट यू नो द स्ट्रगल, देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रगल यू हैव टू डू। क्यों भाई, बन मत जाना, ठीक है। बन पाओगे भी नहीं वैसे तो। आर्टिस्ट है ना यार, वो आर्ट तुम्हें चूज करेगी, तुम हाँ, आर्ट तो को बन चूज नहीं नहीं पाओगे। करोगे, ठीक है। तुम जिस दिन है आर्ट को ढूंढने लगोगे ना, तो तुम्हें नहीं मिलेगी वो। लॉस्ट, यू विल बी लॉस्ट। यू विल बी लॉस्ट, और तुम ऐसे सोचोगे यार ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, लेकिन जब वो आर्ट तुम्हें ढूंढेगी ना, खुद ही ढूंढते हुए आएगी, फिर तुम जब आर्टिस्ट बनोगे ना, यू विल बी ए डिफरेंट पर्सन। तो ये चीज़ें जब खुद ढूंढती हुई तुम्हारे पास आएगी ना, इट विल हिट डिफरेंट। और जब तुम चीज़ों को ढूंढते हुए जाओगे ना, देन इट विल हिट डिफरेंट। जस्ट ऑब्जर्व, जहाँ भी बैठे हो जस्ट ऑब्जर्व। इफ़ यू आर सिटिंग इन अ पार्क, ठीक है, जस्ट लुक अराउंड यू व्हाट पीपल आर डूइंग। यू विल सी पीपल जो बैठे हैं बात कर रहे हैं। यू विल सी पीपल विथ स्ट्रेंज फेसेस, दे आर थिंकिंग समथिंग सो डीपली, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, बट स्टिल they are coping up with it, ठीक है। and you will see very happy people who are internally they are very sad but they can't express it. हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। start writing about that. दरगाह में आप जाओ, किसी टेम्पल के बाहर आप देखो, इतने कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, दुनिया भर के कैरेक्टर्स मिलेंगे। then you find a way to express their emotions. then you become an artist, ठीक है। सो जैसे आपने अभी आपकी फैमिली के बारे में बताया, आपके ग्रैंडफादर के बारे में बताया, सुल्तान चौधरी जी, तो वो भी शायर थे। यस। तो उनके बारे में थोड़ा और बताइए, लाइक वो किस तरह से शायरी किया करते थे? वो पोएट थे बेसिकली, उर्दू में लिखते थे। मारवाड़ी में उनकी एक किताब है, इट्स अ पब्लिश्ड वर्क। और अपनी जवानी के दिनों में वो बॉम्बे रहा करते थे दिलीप कुमार के साथ, जावेद अख्तर, बहुत फेमस एक शायर हैं, उनका नाम ज़ुबान से गुजर रहा है, गुलजार। इन सब के साथ भी उन्होंने काम किया है। नाइस। और दिलीप कुमार के साथ तो बहुत वक्त रहे, तो वहाँ से ही एक्टिंग का था। लेकिन हमारे ख़ानदान में मेरे जो पढ़ नाना थे वो चौधरी थे, तभी मैं चौधरी, उनको चौधरी मिली हुई थी। तो ख़ानदान में वो नहीं था कल्चर कि कोई एक्टिंग में जाए। और उस वक्त शुभम आप जानते हो, एक्टिंग को वैसा प्रोफेशन नहीं समझा जाता था, एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन, नाटक करने वाले इस तरह से। तो उनको किसी ने कहा बेटा क्या करता है बॉम्बे में? वो तो नाटक करता है, फिल्मी लोगों के साथ घूमता है। और वो वहाँ रहते थे दिलीप कुमार के घर में, उनके बंगले में, पाली हिल्स में। वहाँ उनको किसी ने देख लिया। बाय प्रोफेशन लॉयर थे। तो फिर यहाँ से फ़ोन गया
वहाँ नाटक करता है। बाप की एक बात पे, एक फ़ोन पे, फ़ोन नहीं चिट्ठी गई थी, सॉरी, अच्छा। फ़ोन तो अब के ज़माने से मैंने कह दिया, चिट्ठी पे उन्होंने कहा कि तू वहाँ क्या करता है, नाटक वाटक हमारे काम की चीज़ नहीं है, वापस आ जा। और उस ज़माने की बातें हैं, उन्होंने सवाल तक नहीं पूछा और वहाँ से सब छोड़कर यहाँ आ गए। फिर तो जो उन्होंने राजस्थानी लिटरेचर के लिए काम किया है, हमारा पूरा कायम खानी समाज, बहुत सारे हमारी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जयपुर को जिन्होंने बहुत चीज़ें दी हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में रहे हैं। जैसे मैं नाम अगर कहूँ तो सत्तार खां हैं, ठीक है, वो IAS RS बने, फिर IAS की बहुत हाई रैंक्स पर गए। जयपुर में कई डिपार्टमेंट्स उन्होंने देखे और आज भी लोग जिस भी शहर में गए, उनकी ऑनेस्टी, उनकी इंटेग्रिटी कि हमेशा लोग आज भी दाद देते हैं कि वैसा ऑफिसर नहीं मिला। तो आई थिंक ये सब इसलिए आता है क्योंकि यू कम फ्रॉम अ फैमिली विच इज़ इनटू आर्ट, वो उस चीज़ को समझती है, लिटरेचर को समझती है। वैसी बातें होती है महफिल में। अब आज मैं उनसे ये बातें डिस्कस करूँगा जब, तो वो मुझे ये शाबाशी नहीं देंगे कि तुमने मेरा नाम लिया, आई एम वेरी हैप्पी, दिल से कि वाई ये चीज़ें क्यों करनी है, दुनिया को क्यों बताना। तो इस तरह का उनका नेचर है। बाकी हमारी फैमिली से, मैं कायम खानी समाज से आता हूँ, तो पहले राजपूत हुआ करते थे, फिर दे कन्वर्टेड एंड, और कायम खानी समाज में आई एम द फर्स्ट वन जिसको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली है। आई हैव अ नेशनल रिकॉर्ड इन माई नेम। नाइस। मेरा नेशनल रिकॉर्ड भी है, आइडेंटिफाइंग 28 इंडियन स्टेट्स ब्लाइंड फोल्डेड। लाइक हाउ किस तरह से किया ये, कैन यू एक्सप्लेन? ये आई प्रिपेयर्ड फॉर लाइक 1.5 years। उसके बाद आई अटेम्प्टेड द रिकॉर्ड। पहले मैंने लिम्का बुक के साथ किया, बहुत डिफ़िकल्ट था लेकिन नहीं हुआ उस वक्त। दैन नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ मैंने किया। उसके बाद मैं कायम खानी समाज का पहला नेशनल रिकॉर्ड होल्डर बना, और अब जल्दी ही पहला यंगेस्ट, सबसे कम उम्र का ऑथर बनने जा रहा हूँ 2026 में। अमेजिंग। व्हाट्स योर एज? आई एम 20 राइट नाउ। 20? यस। और नेशनल रिकॉर्ड मैंने बनाया था व्हेन आई वाज 19। सुपर। और किताब वैसे मैंने लिखना शुरू किया था जब मैं सिर्फ 14 साल का था। नाइस यार, काफ़ी जल्दी स्टार्ट कर दिया आपने जर्नी। एंड ऑल्सो यू हैव मेंशन वन मोर थिंग दैट यू हैव वर्कड विद द नासा। यस, वो एक्चुअली मैं बिलीव नहीं करता कि यू हैव टू बी एट अ वेरी बिग सिटी टू प्रूव दैट यू आर केपेबल, ठीक है। मैं बहुत छोटी सी जगह से आता हूँ, सुजानगढ़, होली धोरा, बहुत छोटा सा एक मोहल्ला टाइप है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल लिव देयर। मैं भी वहीं रहता हूँ, लेकिन मैंने टाइम बाहर नहीं दिया। मैंने टाइम दिया रिसर्च को। मुझे रिसर्च में बचपन से इंटरेस्ट था, मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे। वो जब पढ़े बाहर के प्रोफेसर्स ने, मैंने भेजा, तो दे सेड कि राजस्थान में बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे हम रिसर्च करना चाहते हैं, बट हमारे पास राइट पर्सन नहीं है। तो आई ऑफर्ड माई सेल्फ कि एज अ सिटीजन साइंस आई विल हेल्प यू। तो जापान में ब्रिटिश लाइब्रेरी है यूके में, उसके साथ मैंने काम किया। पब्लिश्ड वर्क है, मेरा नाम है, क्रेडिट्स में मेरा नाम है। ओके, नाइस। और मैं 16-17 की एज में मैं ये सब कर रहा था। तो आई वॉज नॉट रियलाइजिंग कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। नाउ आई रियलाइज कि जो मैंने काम किया है, राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर को इंटरनेशनल लेवल पे जो वो चीज़ लेके गई है। प्लस क्लाइमेट के लिए आई वर्क विद मैनी टीम्स वर्किंग ऑन क्लाइमेट चेंज। अब राजस्थान में आपको पता है अरावली वाला कितना मुद्दा चल रहा है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। इंस्टाग्राम पे, न्यूज़ पे देख के आप अवेयर हो रहे हो, इसका मतलब वो लॉन्ग ऑन, वो हो चुका है, किस्सा ख़त्म हो चुका है, वो किस्से पुराने हो चुके हैं। वो तो रिकॉर्डेड चीज़ें चलती है, वो तो पुरानी हो गई बात है। अब वो न्यूज़ में आ रहा है, दे आर डूइंग दिस, अब आप देख रहे हो, नाउ यू आर रिएक्टिंग टू इट, ठीक है। पहले कहाँ थे? दैट्स द थिंग। एग्जैक्टली। तो उस वक्त भी मैं राजस्थान में जो चेंजेस हो रहे थे क्लाइमेट में, मैं बाहर यूके में जो रिसर्चर्स हैं, आई वाज वर्किंग विद देम, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। एंड या हमेशा रहे हैं, रहेंगे।
for the culture of Rajasthan, for the language preservation और spreading awareness about Rajasthani language, literature, about our state. अपनी स्टेट है राजस्थान, अपनो घर है राजस्थान, इन्हें बचावन कोई और को नहीं आवला, दिल्ली कोई को नहीं आवेलो, अपना नहीं राखनी है। अरावली के ऊपर तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी भी है और पता भी करी है, लेकिन देखो मेरे को इतना तो मेरे को बिलीव है राजस्थानियों पे कि पूरे इंडिया में ना सबसे गर्म खून किसका है? राजस्थानियों का। अगर पहले भी गर्म इन्हीं का ही था और आज भी गर्म इन्हीं का ही है, ठीक है। अगर स्टेट के बाहर जाके भी कोई ऐसे ऐसे बोल देते ना कि मैं राजस्थान से हूँ, तो उस आदमी को एक अलग ही रेस्पेक्ट मिलती है। क्यों? क्योंकि वो राजस्थान से है। बस इसी हमारा कल्चर ही ऐसा है, हमारा शुरू culture से ही ऐसा है। वॉरियर्स का कल्चर है। जेनेटिक्स ही ऐसे हैं एक तरह से। लोगों ने इज्जत के लिए आबरू के पीछे जाने दिए, तब वो कल्चर बना है। अब गवर्नमेंट को लगता है वो अरावली हटा देगी। आई डोंट बिलीव कि वो हटा सकती है। क्यों? राजस्थानी को खून एक बार उफण पर लग गयो ना, तो फिर वो सब नहीं साफ कर निकले लोग वो। और आप ये देखो ना, बाहर जाके राजस्थानी लोगों ने जितना कंट्रीब्यूट किया है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, मुझे नहीं लगता किसी और ने किया होगा। आप दुबई जाइए, वहाँ दुकानें ही मारवाड़ियों के, सबके सारे बिजनेसेस उनके हैं। बिल्कुल धंधा चलाने वाले। धंधा, मारवाड़ी को दो ही चीजें आती है, धंधा और उसका खून गर्म होता है बस। वैसे जैसे आपने भी बताया आपके ग्रैंडफादर जो थे वो एज अ राइटर काम किया है उन्होंने। एंड व्हाट अबाउट यू, लाइक हाउ डू यू सी योरसेल्फ? हाउ डू आई सी माई सेल्फ इन 5 years? I see myself sitting in a cozy room, writing for my audience, people I want to express myself, people who I think can understand the emotions which I am trying to convey. Because my book, it's not your usual romance kind of a novel. It's something different, something unique. I have tried something new this time. इसमें I have put in 8 years of blood and sweat to this. 8 साल का काम है, 8 साल की मेहनत है, उसके बाद बुक लॉन्च हो रही है। एंड जिस दिन भी मैं बैठने लिखता था, the only thought in my mind के it will never get published, कभी कंप्लीट ही नहीं होगी, स्टोरी कहाँ जा रही है, कुछ नहीं होता। आपने क्वेश्चन पूछा ना, कभी आपने फील किया ऐसा डाउन? एवरी डे राइटर की लाइफ में हमेशा ये होता है, व्हेन यू सिट देयर, सामने ब्लैंक पेज है, you have the keyboard या फिर you are writing with a pen, you're sitting there blank, but then something happens, something comes to you, some old experience, some old friend said something कि तुझे पता है दुनिया में क्या होता है, then he said something, वहाँ से उस ख्याल को आप जोड़ते हो दूसरे ख्याल से, फिर वहाँ से आप कलम आपकी चलती है, फिर आप लिखना शुरू करते हो, पोएट बनते हो, राइटर बनते हो। डू यू ऑल्सो फील कि एक ऑथर के अंदर एक स्पिरिचुअल साइड भी होती है? ऑफ कोर्स होती है। राइटर अगर स्पिरिचुअल नहीं होगा तो वो बात किसकी करेगा? एक पोएट अगर स्पिरिचुअल नहीं है तो वो बात किसकी करेगा? रूह की गिज़ा इज़ फूड, तो पोइट्री इज़ फूड फॉर सोल, रूह की गिज़ा है ये। तो अगर उसकी रूह साफ नहीं है, वो खुद स्पिरिचुअल नहीं है, तो वो रूह से बात कैसे करेगा? दूसरी रूह से बात कैसे करेगा? आज मैं कोई शेर कहता हूँ तो आपका माइंड रिएक्ट नहीं करता, यू फील इट इनसाइड यू। आज मैं कोई शेर कहता हूँ, एक शेर सुना दो इसी बात से, रूह से रूह तक। अच्छा ये शेर है, बड़ा आम सा शेर है, सादा शेर है, उसका वजन देखिए। वक्त उसने मुझसे पूछा था सूजल, सबने हाथ में घड़ी महसूस की। वक्त उसने मुझसे पूछा था, सबने हाथ में घड़ी महसूस की। It happens ना, some beautiful creation of God is with you in some mahfil. You just want to have a interaction and they suddenly ask time कि क्या वक्त हुआ है, and you feel
सबने हाथ में घड़ी महसूस की, ब्यूटीफुली कैप्चर्ड मोमेंट है. सो शुभम, यू आर आस्किंग इफ यू वांट टू बी एन ऑथर, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए. फर्स्ट थिंग जो आपको करनी चाहिए वो पता है क्या है? कुछ नहीं करना. डू नथिंग. डू नथिंग. पहली चीज़ है. दूसरी चीज़ है नफ़ा बख्श बनो. नफ़ा बख्श, इट्स एन उर्दू वर्ड, आई ट्रांसलेट इट फॉर यू. समवन हु बेनिफिट्स अदर पीपल. ठीक है, दूसरों की हेल्प करो, तभी आप इमोशंस फील करोगे. आप वही लिखोगे द इमोशंस यू आर फीलिंग. अगर आप पूरे वक्त आप में ग्रीड है तो आप शायरी क्या लिखोगे? आप लिखोगे पैसा 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 पैसा. आपको अगर किसी और चीज़ की ग्रीड है, यू विल राइट दैट. इफ यू हैव लव इन यू, आप मोहब्बत की बात करोगे. दैट्स द थिंग. एंड आई वांट टू चेंज. ये 2026 में जो मैं करने वाला हूँ, इट्स गोइंग टू चेंज India's reading community's mindset, and it's gonna introduce reading as a new cool thing to the people. Amazing. Because it is the thing. Smoking is not cool. Do you think it's cool? It's not cool. Reading is cool because it's actually cool. It calms your mind. In literal sense it's cool, and in other senses also cool. Yeah. You see, in France, in Germany, people read. In metros they read. In public places they read. और यहाँ public places में आप देखो, लोग थूक रहे हैं, वो स्मोकिंग कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं तेज़ आवाज़ में. कदर नहीं है आसपास में नेचर की. Disturbing हम ये बाहर शूट कर रहे हैं क्यों? हम ये कहीं भी कर सकते थे, स्टूडियो में कर सकते थे, कहीं भी कर सकते थे शुभम. बट वी आर डूइंग इट बिकॉज यहाँ पे नेचर है, एक ओपननेस है. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. As an author, like, do you feel that you should be at least once in your life, you should be in a relationship? बहुत शायरों ने इस पे बात कही है और कहा है कि शायरी लिखने के लिए एक बार दिल टूटना ज़रूरी है. लेकिन जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ ये सब चीज़ें हमने तो कभी करने की तो दूर की बात है. लेकिन मैंने जितनी शायरी लिखी है, ऑब्ज़र्व करके लिखी है. अब आपका जो सवाल है एकदम वाजिब है, करेक्ट है. लोग भी बहुत ये सवाल करते हैं मुझसे. लेकिन आप ये समझिए कि शायर जो लिखता है, ज़रूरी नहीं कि वो उससे गुजरा ही हो. ज़रूरी नहीं कि वो एक्सपीरियंस से वो गुजरा ही हो. शायर लोगों के एक्सपीरियंसेस को भी लिखता है. ज़रूरी नहीं वो मोहब्बत की बात कर रहा है, दुख दर्द की बात कर रहा है, अंधे की कहानी लिख रहा है. ही इज़ राइटिंग फॉर अबाउट ब्लाइंड पीपल. तो ऐसा नहीं कि वो खुद अंधा है, लेकिन वो लिख सकता है क्योंकि उसने देखा है कि एक अंधा आदमी चलता कैसे है. उसने देखा है रेलवे स्टेशन पे अंधा आदमी भीख कैसे मांगता है. वो हाथ सीधा, उसको पता कैसे चलता है सामने वाले का हाथ किधर है. जो सुन नहीं सकते, विद ऑल रिस्पेक्ट टू डिसेबल्ड पीपल, वी आर ऑल सेम. जो सुन नहीं सकते वो ट्रैफिक लाइट कैसे क्रॉस करते हैं. और लोग तो धक्का मार के निकल जाते हैं. लेकिन कोई आर्टिस्ट है, वो देख रहा है कि कैसे चल रहा है, इसे कैसे पता कि यहाँ गाड़ी है, क्योंकि वो सुन नहीं सकता. तो आर्टिस्ट फील करता है उसको, देन ही राइट्स. तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस एक्सपीरियंस से गुजरो. दूसरों का एक्सपीरियंस भी हम पे तो कयामत गुजरी कि हमने एक शेर कहे, उस पे क्या गुजरी कि जिसने 1000 शेर कहे. ओह नाइस. वाह वाह, वेरी डीप. एक लेखक के जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? एक राइटर की लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है टू बी ओरिजिनल एंड टू राइट व्हाट दे फील. बिकॉज इट्स वेरी इजी टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर ऑथर्स. ठीक है, वर्ल्ड वेरी पॉपुलर. लेकिन एक बात शुभम, यू विल ऑल्सो नो कि ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा ऑथर जो है वो हमेशा फेमस ही हो.
बहुत से ऐसे शायर हैं जो कि गुमनामी में मर गए, मरने के बाद उनका कलाम जो है शाया हुआ और उसको पजीराई मिली। ज़रूरी नहीं, मशहूर होना कोई शर्त नहीं है एक अच्छे शायर होने के लिए। आप गुमनाम हो सकते हो, आपको कोई ना जानता हो, लेकिन आपकी शायरी, मैं खुद पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनकी शायरी बा कमाल है, लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं, क्योंकि शायरी को हमने ऐसा बना दिया है अलग चीज़ दुनिया से। अभी जस्ट नाउ आपने बताया कि आप अपनी बुक लॉन्च करने वाले हो, सो लाइक बट व्हाट इम्पैक्ट डू यू वांट टू क्रिएट, व्हाट इंस्पायर्ड यू फॉर दैट? बुक से मेरा मेन एम जो है किताब लिखने का, राइटिंग अ बुक, आई थॉट इट्स नेवर फॉर मी। किताब लिखना मेरे बस की बात ही नहीं है, किताब मैं लिख ही नहीं सकता। मुझे कल की बातें याद नहीं है, मैं किताब कैसे लिखूँगा। बट व्हेन आई लुक्ड एट पीपल ऑफ माई एज, यूथ को जब मैंने देखा, आई थॉट देयर इज समथिंग आई नीड टू कंट्रीब्यूट। हम पे ये उंगली ना उठ जाए कि यू आर सेइंग दिस, आपने ये किया, आपने तो रिसर्च किया, आपने ये कंट्रीब्यूशन किया, बट फॉर अदर पीपल व्हाट यू डिड, this is our contribution. Read the book. I'm not saying it will change your life, but it will give you new perspective to look at the world, and I think that has the power to change your world. ये किताब लिख रहा हूँ, इससे मेरा मेन मोटिव यही है, टू कनेक्ट विद द यूथ। इंडिया का जो आज का यूथ है उससे कनेक्ट करना, वो मेरा मेन मोटिव है, वो मेरा पर्पस है, एंड आई वांट टू इंस्पायर देम विद माय राइटिंग। बस यही मैं चाहता हूँ। एंड इट्स अ गुड रीड, इंटरेस्टिंग रीड है, यू विल एंजॉय द बुक। इट्स नथिंग टू हाई, जो पॉडकास्ट में हमने जितनी डीप बातें की इतना तो उसमें कुछ नहीं है। इट्स अ लाइट रीड, ठीक है। यू कैन टेक द बुक एनीवेयर, यू कैन गिफ्ट इट टू योर गर्लफ्रेंड, शी विल ऑल्सो लव इट, एंड यू नो। वन लास्ट फाइनल क्वेश्चन आई हैव। अभी आपने जैसे खुद बताया था कि यार सोशल मीडिया पे जो भी चल रहा है ना, लाइक दिस इज एवरीथिंग इज लाइक वेस्ट हो चुका है, वो द लाइफ हैज गॉन, देन व्हाई डिड यू इंस्टॉल इंस्टाग्राम अगेन? आंसर? सी, आई रियलाइज्ड वन थिंग, सॉलिट्यूड में राइटिंग हो सकती है, लेकिन लोगों से जुड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए यू हैव टू कम आउट। आपको उसके हाइबरनेशन से बाहर आना पड़ेगा। 2 साल तो आई वाज राइटिंग द बुक, 2 साल तो मैं किताब लिख रहा था। आई डोंट नो कॉलेजेस, मैं कॉलेज भी नहीं जाता था। आई वाज फुल्ली फोकस, रात दिन बस लिखना पढ़ना, लिखना पढ़ना, लिखना पढ़ना, दैट वाज माय रूटीन। लेकिन जब किताब हो गई, वो फेज गुजर गया, तब मुझे लगा इट्स गुड टाइम टू डू अ कमबैक किया जाए on social media. So I thought Instagram पे my ideal audience is on Instagram, so let's come to Instagram and spread the word. That's what we are doing here, right? That's a good thing. If you want to connect with the Sujal on Instagram, you can find the link in the description. And if you have any question, you can comment on this video. We will reply you there. And if you like the video, press the like button and subscribe the channel. Thank you so much for watching this video. Thank you. It was a wonderful experience, Shubham. Thank you so much. And shout Sujal. out to our director, Krishna. DOP, cameraman Krishna. Thank you so much for being here. Thank you. Thank you so much for watching this video. Thank again. you. Namaste. Khamma Gani. Kamma Gani.